तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। द शील्ड को WWE के बड़े दल के रूप में याद किया जाता है। साल 2012 के समय इस फैक्शन को मेन रोस्टर में डाला गया था। बाद में इस दल ने इतना बढ़िया काम किया दोस्तों कि यह एक बेहतरीन टैग टीम बन गए। 21 अप्रैल 2019 को शील्ड का फाइनल चैप्टर देखा गया था, क्योंकि इसके बाद डीन एम्ब्रोज ऑल एलिट रेसलिंग में चले गए थे और यहाँ से शील्ड का अंत हो गया। पर शील्ड के कुछ बड़े राज भी थे दोस्तों जो आप नहीं जानते होंगे। आज मिस्टीरियस बुक के इस खास अंक में हम आपको बताएंगे शील्ड से जुड़े ऐसे राज जिन्हें सुनने के बाद आप हिल जाएंगे। तो देर किस बात की, बिना देर किए सीधे खोलते हैं मिस्टीरियस बुक को और जानते हैं शील्ड से जुड़े राजों के बारे में। आप यह जान के हिल जाएंगे दोस्तों कि शील्ड के तीनों मेंबर्स डीन एम्ब्रोज, रोमन रीन्स और सेथ रॉलिंस ने एक दूसरे का पिनफॉल करवा के ही पहली चैंपियनशिप जीती हुई थी। सेथ रॉलिंस ने रोमन रीन्स के ऊपर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन करके सबसे पहले उनकी चैंपियनशिप को छीन लिया था। फिर रोमन रीन्स ने सर्वाइवर सीरीज 2015 में डीन एम्ब्रोज का पिनफॉल करवाया और चैंपियनशिप पर कब्जा मार लिया। और डीन एम्ब्रोज ने अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट सेथ रॉलिंस के ऊपर कैश इन करके पहली चैंपियनशिप को अपने नाम किया हुआ था। यह कांड उन्होंने 2016 में किया। क्या आपको पता है दोस्तों, शील्ड के सदस्य रोमन रीन्स की शादी बाद में हुई और उनकी बेटी पहले पैदा हो गई थी। यानी रोमन रीन्स शादी से पहले बाप बन गए थे। रोमन रीन्स और उनके अनोई परिवार वाले वीडियो में मैंने यह बात आपको बताई थी, पर कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही थी। पर यह बात सच है दोस्तों कि साल 2008 में रोमन रीन्स की बेटी हो गई थी। रोमन रीन्स अपने कॉलेज के दिनों से ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे दोस्तों, और बाद में उनकी एक लड़की हुई। इसके बाद ही रोमन रीन्स ने शादी किया हुआ था। हम सभी यह जानते हैं दोस्तों कि साल 2014 के समय सबसे पहले शील्ड को सेथ रॉलिंस ने तोड़ा था। पर आप यह जान के हिल जाएंगे दोस्तों कि डीन एम्ब्रोज सबसे पहले शील्ड को तोड़ने वाले थे। WWE वालों ने यह प्लान अंतिम समय में चेंज कर दिया दोस्तों और डीन एम्ब्रोज की जगह सेथ रॉलिंस को चुना। और साल 2014 के समय सेथ रॉलिंस ने डीन एम्ब्रोज और रोमन रीन्स को धोखा दे दिया था। पहले कंपनी वालों का प्लान था कि डीन एम्ब्रोज यह काम करें, पर अंतिम समय में सेथ रॉलिंस को चुन लिया गया। सेथ रॉलिंस का यहाँ पर जो हील टर्न हुआ था दोस्तों, उसे शील्ड के इतिहास का सबसे चौंकाने वाला पल कहा जाता है। ऐसा किसी फैंस ने सपने में भी नहीं सोचा था। और देखिए दोस्तों, समय समय की बात होती है, अंत समय में अब डीन एम्ब्रोज ही शील्ड को तोड़कर गए हैं। क्या आपको पता है दोस्तों, शील्ड वालों ने दिग्गज रेसलर जॉन सीना के साथ हारने से इनकार कर दिया था। यह बात तब की है जब साल 2013 के समय शील्ड की जॉन सीना, रायबैक और सेमस के साथ दुश्मनी चल रही थी। उस समय WWE का प्लान था कि जॉन सीना और उनकी टीम शील्ड को हराएगी, और यह चीज शील्ड वालों को पसंद नहीं आई दोस्तों। उन्होंने विंस मैकमैन से साफ कहा कि वह नहीं हारेंगे। बाद में कंपनी के मालिक विंस मैकमैन को उनकी बात सही भी लगी और उन्होंने उन्हें जॉन सीना और उनकी टीम के सामने जितवा भी दिया था। आप यह जान के हिल जाएंगे दोस्तों कि शील्ड में रोमन रीन्स को पहले नहीं रखा जा रहा था। आज के समय में रोमन रीन्स कंपनी के टॉप सुपरस्टार हैं, पर द बिग डॉग को WWE कैरियर की शुरुआत में यानी 2012 के समय शील्ड के साथ पहले नहीं रखा जा रहा था। WWE का प्लान था कि शील्ड में रोमन रीन्स की जगह केसस ओहनो को रखा जाए, पर अंत समय में प्लान बदल दिए गए और रोमन रीन्स को शील्ड के तीसरे सदस्य के रूप में चुन लिया गया। और यहीं से रोमन रीन्स ने अपने कैरियर की शुरुआत 2012 में शील्ड के साथ की दोस्तों। शील्ड जब WWE में आई थी तो दोस्तों उसी समय फैंस को पता चल गया था कि यह लोग बहुत आगे तक जाएंगे। इसके तीनों मेंबर्स की पर्सनालिटी एक नंबर की थी दोस्तों, और तीनों का तालमेल एक दूसरे के साथ बेहतरीन था। इसीलिए शील्ड 6 महीनों तक 6 मैन टैग टीम में अनडिफीटेड रही थी। यह तीनों जब भी कहीं जाते तो साथ में ही जाते थे दोस्तों, और जो सेथ रॉलिंस थे उन्हें हमेशा ड्राइवर बनाया जाता। पैसेंजर सीट में डीन एम्ब्रोज बैठा करते और पीछे
पीछे बैठा करते थे रोमन रीन्स। रोमन पीछे इसलिए बैठा करते ताकि उन्हें सफर में कोई दिक्कत न हो और वह आराम से सो भी सकें। 10 शील्ड अगर आज भी कंपनी में होती तो निश्चित ही बहुत बड़े बड़े मुकामों को हासिल कर रही होती। अपने समय में शील्ड ने द वाइट फैमिली जैसे कई बड़े टैग टीमों के खिलाफ दुश्मनी की थी। अगर यह ग्रुप बीच में टूटता नहीं तो यह ग्रुप के जो तीनों रेसलर्स थे दोस्तों, उनका कैरियर उतना अच्छा बनता भी नहीं और वह मशहूर भी नहीं हो पाते। पर डीन एम्ब्रोज के ऑल एलिट रेसलिंग में जाने के बाद यह शील्ड हमेशा के लिए टूट गई दोस्तों। अब अगर भविष्य में कभी डीन एम्ब्रोज कंपनी में दोबारा वापस आएंगे तो हमें शील्ड फिर से देखने को मिल सकती है। पर हमें नहीं लगता दोस्तों कि डीन एम्ब्रोज यानी जॉन मॉक्सले को दोबारा WWE में लिया जाएगा, क्योंकि डीन एम्ब्रोज ने ऑल एलिट रेसलिंग में जाने के बाद WWE को काफी बुरा भला कहा। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, क्या भविष्य में कभी हमें शील्ड फिर से देखने को मिलेगी? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। काफी मेहनत करने के बाद हमने यह वीडियो तैयार किया है दोस्तों, अतः वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।